स्टेशन चौराहे पर शराब दुकान का विरोध हो रहा है। खुलकर यहाँ पर जो स्थानीय लोग होंगे सड़कों पर आ गए। उनका कहना है कि यहाँ शराब दुकान नहीं खुलने। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग के द्वारा टेंडरिंग प्रक्रिया की जा रही शराब दुकानों के लिए ये पूरी प्रक्रिया लगातार जारी है। ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। दमोह जिले में काफ़ी सारी दुकानें जो शराब की थी वो ठेकेदारों के द्वारा ली जा चुकी हैं। ऐसे में 1 अप्रैल से नई शराब दुकानें खोली जानी हैं। काफ़ी परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा। वहीं दमोह के स्टेशन चौराहे पर नई शराब दुकान खोली जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। स्पष्ट रूप से कहा गया कि यहाँ पर शराब दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। इसको लेकर एक बड़ी कवायद भी की गई थी। कुछ लोग स्थानीय विधायक जयंत मलैया के निवास पर भी पहुंचे थे, जिनसे भी उनके द्वारा बात की गई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार गुर्जर से भी बातचीत की गई है। हालांकि अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, जिसके चलते ये सड़कों पर आ गए हैं और अब लगातार विरोध प्रदर्शन करके ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। इनका ये भी कहना है कि अगर पूरी रात भी धरना देना पड़ेगा तो ये यहाँ बैठ कर देंगे, लेकिन शराब दुकान नहीं खुलने देंगे, क्योंकि मोहल्ले में अभी काफ़ी शांति है। शराबी आएंगे, तरह तरह के यहाँ हंगामे होंगे, बाद में क्षेत्र बदनाम भी होगा। आइए हम आपको सुना देते हैं स्थानीय पार्षद बालकृष्ण यादव का क्या कहना है। इसके अलावा जो यहाँ पर जैन समाज से महिलाएं मौजूद थी, उनके द्वारा किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। जी बताएं, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग यह विरोध प्रदर्शन शराब दुकान के विरोध में कर रहे हैं। पहले ये शराब दुकान बस स्टैंड पर थी। कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश हुए कि यह दुकान कहीं और शिफ्ट की जाना है, तो अभी ऐसा सुनने में आया है कि स्टेशन चौराहे पर यह दुकान खोली जा रही है। स्टेशन चौराहे के पास आदिनाथ जैन मंदिर है, आगे हनुमान जी का मंदिर है, पीछे गुरुद्वारा है, आगे देवी जी का मंदिर है और गणेश चतुर्थी के समय स्टेशन चौराहे पे गणेश जी की स्थापना होती है। थोड़ी आगे माता जी की स्थापना होती है और समस्त जो धार्मिक और सामाजिक जुलूस निकलते हैं, आयोजन होते इसी चौराहे से निकलते हैं। तो ऐसे में अगर स्टेशन चौराहे पर शराब दुकान खुलती है तो यहाँ शराबियों का जमावड़ा होगा और दंगे लड़ाइयाँ होने का डर रहता है और यहाँ का वातावरण दूषित हो जाएगा। माता बहनों का आना जाना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। इसके इन सब दृष्टि को रखते हुए हम लोगों ने शराब दुकान न खुलने देने का ऐसा फैसला लिया है। उसके विरोध हम लोग ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ शराब दुकान खुलती है तो आगे भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और हो सकता है कि स्टेशन चौराहे की चारों रोड ब्लॉक करके और आगे से और उग्र आंदोलन करेंगे। जीवंत स्थल स्टेशन चौराहा पर एक शराब दुकान खुल रही है। बेहद शर्मनाक निर्णय है, क्योंकि यह शोभा होती है, चौराहे पूरे शहर की शोभा होती है। चारों तरफ के लोग इस चौराहे से निकलते हैं। मुनियारिकाओं का हमारे गमन होता है, पैदल गमन करते। सोचो उनको क्या होगा। वाहन का प्रयोग नहीं करते, पैदल चलते हैं, उनको भी असुरक्षा होगी। चारों ओर धार्मिक स्थल है, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि चारों ओर हर धर्म के देवी देवताओं का वास है और ऐसी देवी देवताओं के बीच में यदि हम शराब दुकान खोलते हैं तो सोचिएगा हमारी शहर की क्या हालत होगी। पूर्व में ही सचेत हो जाएगी मेरी सरकार कि अब शराब दुकान न खोले, हम बहुत सी अनहोनियों से बच जाएंगे। चौराहे पर अधिकतर एक्सीडेंट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि शराबखोरी ज्यादा बढ़ गई है। यदि स्टेशन के चौराहे पर यह दुकान खुलती है तो बहुत ही दुर्दशा होगी हमारे शहर की। और हम नारियों का भी एक कर्तव्य है कि शराब दुकान के बंद कराने में हम लोग अधिक से अधिक सहयोग करें। और हमारे जो हृदय स्थल ये स्टेशन चौराहा, यहाँ पर रात्रि में महिलाएं यात्री भी आती है। मेरा घर भी स्टेशन के पास है। मैं देखती हूँ किस तरह महिलाएं परेशान होती हैं ऑटो के लिए, अन्य वाहनों के लिए। स्टेशन गाड़ियां यदि लेट हो जाती है तो स्टेशन के चौराहे पर ही आसपास वो घूमती हैं। कुंडलपुर पहुंचने वाले जितने भी यात्री हैं, बागतपुर जो तीर्थ स्थल है उस पर भी जो भी तीर्थ यात्री पहुंचते स्टेशन चौराहे से पहुंचते। सोचिएगा, धार्मिक मानसिकता भी दूषित होने का खतरा है आज। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि शहर में जितने भी महिला पुरुष बच्चे जितने भी हैं सब सड़क पर उतरे और इस विरोध प्रदर्शन का सशक्त विरोध करते हुए इस दुकान को बंद कराने का प्रयास करें और वहां खोलें
शहर के बाहर खोले। वैसे तो शराब दुकान निषेध ही होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ही इसको बढ़ावा देती है। सरकार हमारी शराब की दुकान खुलवा रही है, तो शर्मनाक है। जहां भी हो, शहर के बाहर हो, शहर सुरक्षित, हम सुरक्षित, नगरवासी सुरक्षित। जय हिंद, जय भारत। और सभी देखिए यहाँ पर पीछे कांच मंदिर, यहाँ माता जी का मंदिर, हनुमान मंदिर, सामने मंदिर, 10 कदम पीछे गुरुद्वारा है। और आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान आनंद फानंद में खाली करवाई जा रही है। कल वहाँ पे हमने सुना है कि कल से नए लाइसेंस है, तो 1 तारीख से उनकी रात में जम जाएगी दुकान। और हम ये जानते हैं यदि एक बार शराब दुकान खुल जाए फिर 1 साल तक तो हट नहीं पाएगी। अभी निवेदन है जिनकी दुकान है वो भी है कि जहाँ हमारी दुकान है हमारी वहीं रहने दो। और आप देख सकते हैं कि जो टेंडर भी है इस रोड पर है ही नहीं है, 3 गुल्ली से स्टेशन चौराहा पर है। हमारी तो एक ही मांग है सर, सब सम्रांत परिवार, सब अच्छे परिवार के रहते हैं। कुंडलपुर बांदकपुर के लिए ये अपने बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से हजारों यात्री आते हैं, निकलते हैं। और कल के दिन आप खुद सोचिए क्या माहौल पड़ेगा। यहाँ पर खुलेगी चौराहे पर, कैसा माहौल पड़ेगा। हमारी एक ही मांग है, आप प्रशासन को जहाँ दुकान रखने दे, हमारे स्टेशन चौराहे पर मत खुलवाएं। बस जहाँ पर ठीक वहीं पर रही जाए, जहाँ पर दुकान है वहीं रही जाए। दिया है, थोड़ा आ जाए आप 2 मिनट, आपसे संबंधित मामला है। अच्छा, किसी को आप भेज सकते हैं कि ये जो क्या कहते हैं हम इनसे, ये जो नेताजी की रसोई है ये कह रहे हैं कि यहाँ दुकान नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी मतलब इनकी ये दुकान ये यहाँ फाइनल नहीं हुई। जी जी, हाँ 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 हाँ, नहीं तो मैं साहब से निवेदन करूँगा, इसकी आपकी जानकारी देखिए। आबकारी अधिकारी हैं रविंद्र खड़े जी, वो कह रहे हैं कि ये सही है कि ऑनलाइन दुकान यहाँ की स्वीकृत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे सर ये कह रहे थे टेंडर हुआ है जो सागर रोड से स्टेशन चौराहा, स्टेशन चौराहा राय चौराहा, ये रोड है स्टेशन चौराहा से स्टेशन रोड, उस रोड पे तो वैसे भी आ सकता है। आपका टेंडर में विरुद्ध है ये कार्रवाई जी। यहाँ पे जिसने दिया है हम उनसे अभी कह देते हैं कि अभी 2 दिन आप लिखित में ले लो, आप नेक्स्ट लिखिए लाइन का दे दो, हम उसमें अभी जाके आप दोनों चलो एक साथ करते हैं। और इनसे हम ये कह देते हैं वो नहीं मानेंगे तो हम बाहर से करा डाल देंगे 2 दिन को भी, जब तक हमारा समाधान तो चलते हैं। खाली हो रही जो नहीं पता, लेकिन जो आपकी बात है वो हमारी रक्षा। अभी हम 2 दिन के लिए कहेंगे कि यहाँ नहीं खोलेगी जब तक आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँचे। सर हम लोगों का ये निवेदन है कि 2 दिन नहीं, हम लोग यहाँ दुकान चाहते ही नहीं है। आप बात नहीं समझे जी, हमें तो अधिकार है नहीं जी। आप लोग नाम लगाओगे समस्या सुनेंगे नहीं, बात चलती से निकलेगी। आपकी बात जो लिखित प्लान पेपर में लिख दो, आप 2 लोग दस्तखत कर दो, जाके लिखित नहीं होगा। साहब ये कोई बात ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई सर। जब और जब इस रोड का टेंडर ही नहीं तो वो यहाँ खोल कैसे, इस रोड का टेंडर है। सर आप आबकारी अधिकारी को यहाँ बुलाइए, करें आप सबके सामने, मीडिया कर्मी के सामने, सारे लोगों के सामने, आपके सामने मुआयना हम उसके आगे बात बुला लीजिए। हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग यहीं बैठे रात 12-1 बजे और सुबह तक हम लोग यहीं बैठे। मुकेश कर चुके
जो सब पानी जाने कभी नहीं हुई है, कैसे हटवाई हम जानो देते तो बोल रहे हैं पहले इसमें अभी आधा घंटा जनता परेशान हो जाए, सही है 5 साल परेशान। चलो भाई चलो, जब 28 तारीख को बनने कलेक्टर महोदय को तो भी 28 तारीख से कुछ नहीं कर पाए, आप 2 मिनट में क्या करते हैं? और सीधे भेज दो तो बोलो रविंद्र खरी के पास भेज दो, तुम जाओ उनसे बात करो अभी भी हम उनसे कह रहे हैं कि आके आप एक बस कर लें, ये स्टेशन रोड है कि नहीं। जी सर, हमने 5 लोगों का बोला, आप 5 लोग बैठे, अभी हम एसडीएम सर भी आ जाएंगे, 5 लोग बैठ करके फाइनल लिस्ट करके चलो ना अभी सर, हम लोग बिल्कुल वेट करने के लिए ये लेकिन बंद रहेंगे, वेट करने के लिए तैयार। देखने लायक होगा लोगों के आक्रोश को देखते हुए अब जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है। शराब ठेकेदार पहले ही ये कह चुके हैं कि यथास्थिति रखने पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रशासन इसकी सहमति दे दे। वहीं नए स्थानों का चयन भी लगातार जारी है। विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आते। शराब दुकान का विरोध हो रहा है स्टेशन चौराहे पर, ये शराब दुकान खुलने वाली है, इसको लेकर महिला बच्चे तमाम लोग सड़कों पर हैं। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरी। वो लोग गए ना वहाँ, इंतजार कर रहे हैं सर, इंतजार कर रहे हैं चाचा, अपन इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने का ये माध्यम सही है क्या? अरे हो गई बात भाई, हमारे सब जगह हुआ है, करते नहीं रहते। हम लोग इधर 2 दिन पहले कलेक्टर साहब के पास एक बार खोलने फिर न ऊपर है। कोई है इसमें कि जिससे अपन बात कर सकते? आप ऐसे बात कर लो, आपसे हमको न करो बात, हमारी कोई बात नहीं।